हमने थायराइड नोड्यूल यानी कि थायराइड की ग्रंथि में गांठ, इसके लिए जो अवेयरनेस कैंपेन चलाया कि कैसे ये गांठ का इलाज एक सुई से हो सकता है, सर्जरी की ज़रूरत नहीं है, इससे तहलका मच चुका है। देश में ही नहीं, वर्ल्ड ओवर इतने पेशेंट्स के क्वेरीज आए, इतने पेशेंट्स ने और जानना चाहा इसके बारे में, अपने अपने नज़दीकी इंटरवेंशन रेडियोलॉजिस्ट से मिले और ये ट्रीटमेंट कराया और कईयों के थायराइड बचे। कुछ फेलियर्स आए 5 से 7% पर 93% से ज़्यादा सक्सेस रेट आया। लेकिन हर एक पेशेंट यही बात पूछता है कि सर ऐसा क्या करे कि दोबारा ये गांठ ना आए या और कोई नई गांठ ना बढ़े। आज तक मेरे पास इसका आंसर नहीं था, क्योंकि मुझे खुद नहीं पता था कि ये गांठ क्यों होती है। ये पता है कि अननोन कॉजेज़ है, माइक्रो मिनरल डेफिशिएंसी है जैसे कि जिंक या सेलेनियम डेफिशिएंसी, थायराइडाइटिस हो सकता है, अपनी इम्यूनिटी ही अपने थायराइड को अटैक कर रही है। पर इसका ट्रीटमेंट कैसे करो, पॉजिटिव फैक्टर्स जानते हुए क्या कर सकते हैं कि ये चीज़ें ना अफेक्ट करे दोबारा थायराइड को और ये गांठ या नोड्यूल ना पनपे। लेकिन जब इतने पेशेंट्स ने ये बार बार पूछा और हर बार मैंने कहा मुझे नहीं पता है, मुझे मत पूछो ना, मुझे नहीं पता है, मुझसे मत पूछो ना, तब मुझे लगा कि नहीं, ढूंढना चाहिए इसका कारण। सो बहुत रिसर्च किया, बहुत सारे मेडिकल लिटरेचर से गया, आर्टिकल्स ढूंढे, लेकिन फिर बहुत सारे ऐसे ऑथर्स के वीडियोस देखे जैसे डॉक्टर एरिक बर्ग, डॉक्टर विवेक जोशी, जिसमें उन्होंने बहुत रिसर्च बेस्ड नॉलेज ऑलरेडी दिया था। तो ये जो मैं शेयर करने जा रहा हूँ ये मेरा ज्ञान नहीं है, ये सब ऑथर्स और ये सब क्रिएटर्स से देखकर बस मैं रेप्लिकेट कर रहा हूँ। हाँ, मैंने अपना रिसर्च किया, ऑथेंटिकेट किया, वैलिडिटी कंफर्म की, उसके बाद शेयर कर रहा हूँ। बट आई फील ये डेफिनेटली आप लोगों के लाइफ में मेजर चेंज लाएगा एंड होपफुली मेरे हिंदी चैनल के माध्यम से आप तक पहुँचेगा। सो पहली चीज़ जो करनी है थायराइड नोड्यूल की ग्रोथ अवॉइड करने के लिए, वो है डेयरी प्रोडक्ट्स अवॉइड करना। यस, डॉक्टर एरिक बर्ग के हिसाब से डेयरी प्रोडक्ट्स एक बहुत मेजर कॉजेशन फैक्टर है थायराइड में ग्रंथि या नोड्यूल की ग्रोथ पे, और अवॉइड करने से काफ़ी हद तक ग्रोथ स्लो हो जाती है। सेकेंड और मुख्य चीज़ जो चेंज करनी है वो है ग्लूटेन को अपनी डाइट से एलिमिनेट करना है। व्हीट या गेहूँ जिसमें ग्लूटेन होता है वो अवॉइड करना है। गेहूँ के बदले में सात्विक चपातीस खाइए, मिलेट या बाजरा, नाचनी, जवार, ये सब की चपातीस खाइए। कभी कभी चपाती मत खाइए, सिर्फ वेजिटेबल सलाद, सूप्स ये सब लीजिए, बट ग्लूटेन डाइट में अवॉइड कीजिए। ऑफकोर्स साथ में मैदा वगैरह भी अवॉइड कीजिए। क्या होता है ये करने से या स्पेशली कीटोजेनिक डाइट अपनाने से, जो ऑटो इम्यून फैक्टर्स है, अपनी ही इम्यूनिटी अपने थायराइड को दुश्मन समझ के अटैक कर रही है, जिसे थायराइडाइटिस बोलते हैं, मोस्ट कॉमन हैशिमोटो थायराइडाइटिस, इसका लेवल बहुत कम हो जाता है, ये कुछ स्टडीज़ बताती हैं। थर्ड, हम एक चीज़ जानते हैं कि आयोडीन डेफिशिएंसी के अलावा सेलेनियम और जिंक डेफिशिएंसी कर सकता है थायराइड नोड्यूल्स का कॉजेशन। इनफैक्ट सेलेनियम डेफिशिएंसी थायराइडाइटिस, ऑटो इम्यून डिजीजेस, ग्रेव्स डिजीज़, कई चीज़ों में बताया गया है उसका रोल। तो किस में सेलेनियम मिलता है? ऑफकोर्स सेलेनियम और जिंक के सप्लीमेंट्स ले सकते हो आप अपने डॉक्टर से मिलके, लेकिन ब्राज़ील नट्स, इसमें सेलेनियम बहुत कॉमनली मिलता है। आप पता कर सकते हो कि आपको इंडिया में कहाँ मिलेगा। आई एम श्योर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से आप ये ऑर्डर कर सकते हो। ऑफकोर्स फोर्थ फैक्टर जिंक, उसके आप सप्लीमेंट्स ले सकते हो क्योंकि वेजिटेरियन बहुत कम फूड स्टफ्स में जिंक मिलता है। नेक्स्ट फैक्टर जो है वो थोड़ा सरप्राइजिंग है लेकिन शॉकिंग नहीं। समझ रहे हो समझ रहे हो ना। एक चीज़ हमने देखी है कि थायराइड फीमेल्स में रिलेटिवली ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। उसमें भी जब प्रेगनेंसी या हार्मोनल चेंजेस होते हैं तब तेज़ी से ये गांठें बढ़ने लगती हैं। सो हमें रियलाइज़ हुआ कि थायराइड में एस्ट्रोजन रिसेप्टर्स होते हैं, और जब भी एस्ट्रोजन इम्बैलेंस या एस्ट्रोजन एक्सेस होता है ये प्रॉब्लम्स होती है। ओसी पिल्स या कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स का खाना, प्रेगनेंसी के दौरान, इवन अल्कोहल या जंक फूड बॉडी में एस्ट्रोजन बढ़ाता है और ये पॉजिटिव फैक्टर्स करता है। इसमें से जो आप अवॉइड कर सकते हो एटलीस्ट वो अवॉइड करो। पिल्स अवॉइड करो, कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स स्पेशली नेचुरल कॉन्ट्रासेप्शन पे ज़्यादा विश्वास रखो, अल्कोहल अवॉइड करना है और जंक फूड डेफिनेटली अवॉइड करना है, बहुत मदद देगा। नेक्स्ट, क्या कोई एंटी इन्फ्लेमेटरी फूड स्टफ्स है? क्या खाने में ऐसी कोई एंटी इन्फ्लेमेटरी पदार्थ नहीं मिल सकते जो इसको काउंटरएक्ट करे? मिल सकते हैं। टॉप 4, टर्मरिक या हल्दी, सिनेमन, इसे अपने डाइट में ज़रूर ऐड करें। और 2 चीज़ें ऐसी हैं जिसके बारे में मैं ज़्यादा तो नहीं जानता पर मैं शेयर ज़रूर करूँगा रिसर्च के बेसिस पे, स्पाइरुलिना और बॉस्वेला यानी कि शैलकी। ये याद रखिए कि ये चारों चीज़ें दोबारा अगेन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप ढूंढ सकते हो। अगर मुझे मिलता है मैं ज़रूर पिन कमेंट में डालूंगा। टर्मरिक, सिनेमन, स्पाइरुलिना और बॉस्वेला, इसको अपने डाइट में ऐड कीजिए। लास्टली, आयुर्वेद के हिसाब से थायराइड नोड्यूल्स उन लोगों में होते हैं जिनकी कफ प्रकृति है, या इंग्लिश में कहे तो म्यूकस ज़्यादा है बॉडी में। सो आयुर्वेदिक फिजिशियन से मिलके या ओवरऑल अपनी रिसर्च से कफ डाइट लीजिए
जिसमें देखिए क्या चीज़ें खानी हैं, क्या चीज़ें नहीं खानी हैं। बहुत सारे डोंट्स होते हैं इसमें, आलू, चावल, मैकरोनी, पास्ता, जंक फूड ये सब अवॉइड करना होता है। एंड ऑफ कोर्स एक्सरसाइज ज़्यादा रखिए, उससे कफ कंट्रोल होता है और हेल्प करेगा। तो दोस्तों फिर से रिकैप करते हैं। आपको मैं स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ कि क्या-क्या चीज़ें आपको करनी हैं, क्या-क्या चीज़ें अवॉइड करनी हैं। डेयरी प्रोडक्ट्स नहीं लेने हैं, ग्लूटेन या गेहूँ बिल्कुल अवॉइड करना है। सेलेनियम और जिंक के सप्लीमेंटेशन ले सकते हैं, नेचुरल फूड स्टफ्स जैसे ब्राज़ील नट्स या फिर सप्लीमेंट मेडिसिन्स, टैबलेट्स, मल्टीविटामिन्स, मल्टीमिनरल टैबलेट्स के रूप में भी। एस्ट्रोजन की वजह से बढ़ सकता है तो उसी पिल्स, कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, अल्कोहल, दारू, जंक फूड सब अवॉइड करना है। हल्दी या टर्मरिक, सिनेमन, बॉसवेला या शैलकी, स्पिरुलिना ये सब कंज्यूम करना है। एंड कफ प्रकृति को कंट्रोल में रखना है, ज़्यादा बढ़ने नहीं देना है। आलू, चावल, मैकरोनी, पास्ता, जंक फूड अवॉइड। एक्सरसाइज इंट्रोड्यूस कर पाओ तो बहुत अच्छा होगा। ऑफ कोर्स इसके लिए आप एक आयुर्वेदिक फिजिशियन को भी मिल सकते हो। लेकिन ये वीडियो देखने के बाद देखिए, हम ये जानते हैं कि ये सब करने के बाद भी ऐसा नहीं है कि 100% क्योर होगा। कई केसेस में आज भी हमारे पास पेशेंट्स आए जो ये सारी रिसर्च कर चुके हैं, सालों से ये चीज़ें कर रहे हैं। होम्योपैथी, आयुर्वेद 10-10 साल ट्राई कर चुके हैं पर नोड्यूल छोटा नहीं हुआ, बढ़ता चला गया। कुछ का तो छाती तक रेट्रोस्टर्नल एक्सटेंशन हो गया और इतना बड़ा हो गया कि जॉ से लेके छाती तक गुजर रहा है, जबकि ओरिजिनल थायराइड हार्डली इतना सा होता है, एक पीनट साइज। सो दोस्तों, इसलिए अगर इसके बावजूद वो बढ़ता है तो हम एक नीडल से आज उसको एब्लेट कर सकते हैं ताकि वो श्रिंक हो जाए। इस पे हम कई सारे वीडियोस बना चुके हैं, लाइव डेमोन्स्ट्रेशन और टेस्टिमोनियल्स इंक्लूडेड। या फिर अगर बहुत बड़ा हो चुका है, छाती तक जा चुका है, मल्टीपल नोड्यूल्स हैं, तो एंजियोग्राफी से जाकर एम्बोलाइज कर सकते हैं, खून का फ्लो बंद कर सकते हैं, जिससे ये ओवरऑल श्रिंक हो जाए। आई होप ये अवेयरनेस कैंपेन आपकी हेल्प करे और आप भी बहुत लोगों को थायराइड सर्जरी से बचाएं। सुरक्षित रहिए, सशक्त रहिए।